हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लेक्चर नंबर 12 तक आपने कवर कर लिया। बहुत ही सिस्टमेटिक फंक्शनल ग्रुप की भी स्टडी कर ली। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आ गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है ना। उसके बाद में जैसे मान लो एक दो एग्जांपल मैं और कराता हूँ ना। ओके बच्चों देखो, एक एग्जांपल लिखो, उसमें ऐसा लिखना, हाउ मेनी मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट in following. How many monovalent functional group are present in following? Number one, aldehyde, alcohol, एस्टर, या फिर मैं इसके नेम भी लिख सकता था, लेकिन मैं स्ट्रक्चर आपको इसलिए बना के दे रहा हूँ, अभी आप थोड़ा सीख रहे हो ना, इसलिए लेट सपोज कीटोन, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। चलो इसमें बता दो, और लिखूंगा, चलो और लिख देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड NH2, दिस वन, ऐसे करके। चलो बच्चों, ये कौन है? एल्डिहाइड है। व्हाट डू मीन बाय मोनोवेलेंट? मोनोवेलेंट मीन जस्ट टू मेक ओनली वन बॉन्ड विथ कार्बन चेन। और बाईवेलेंट का मतलब होता है दो बॉन्ड बना सके। ट्राईवेलेंट मीन्स जो तीन बॉन्ड बना सके, ऐसे उसके नेम लिखने होते हैं। तो मोनोवेलेंट का मतलब है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके इस साइड कुछ ना कुछ तो लगा ही है, बस एक साइड फ्री रहता है, का आप वहां पे कुछ ना कुछ लगा सकते हो। दैट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड मान लो, है ना, क्लियर है। जैसे मान लो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड इस साइड एच होता है, ये बस एक साइड फ्री रहता है वो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोवेलेंट टाइप। ये मोनोवेलेंट हो। जैसे एल्कोहल है बच्चों, एक साइड फ्री रहता है, उसमें एक साइड तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, इट मीन्स दिस वन इज ए मोनोवेलेंट। ये बताओ कौन है? क्या याद आ रहा है? सी डबल बॉन्ड हो, पास में ऑक्सीजन, इधर भी फ्री, इधर भी फ्री, इधर भी कार्बन लगाओ, इधर भी कार्बन लगाओ, दिस इज नॉट ए एस्टर। इट मीन्स एस्टर इज नॉट ए मोनोवेलेंट, दिस वन इज ए बाईवेलेंट। भी अपन क्या बोलेंगे कि ये बाईवेलेंट है, ये दोनों साइड फ्री है, बाईवेलेंट ग्रुप है ये। क्लियर हो गई ये बात। जैसे देखो कीटोन, ये बताओ कौन है? कीटोन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो कीटोन भी एक टाइप से क्या हो गया? बाईवेलेंट हो गया। दिस वन इज नॉट ए मोनोवेलेंट। सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड में एक साइड फ्री है सिर्फ, मोनोवेलेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो ए मोनोवेलेंट। एसाइल क्लोराइड मोनोवेलेंट। एनहाइड्राइड बाईवेलेंट, इधर भी फ्री, इधर भी फ्री, दिस वन इज बाईवेलेंट। 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन इज मोनोवेलेंट बिकॉज भाई इधर ही लगा रहेगा, बट 2 डिग्री एमाइन में इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नो, दिस वन इज ए बाईवेलेंट। क्लियर हो गई ये बात। ओके बच्चों, अभी अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है? देखो बहुत सी बेसिक चीजें अपन ने कवर कर ली है। देन वी मूव ऑन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब रियल में चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बता दूं, है ना, चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है। ये क्या था? तो फिर इतने दिन क्या कर रहे थे अपन? अपन इतने दिन ट्रेलर देख रहे थे, मूवी तो अभी स्टार्ट हुई है ना। चलो तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि बच्चों मैं कॉमन नेमिंग सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। कॉमन नेमिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवर हुआ, तो उनके नेम लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आई कि इसका नाम क्या होगा, है ना। जैसे आदमियों के अगर नेम सेम होते हैं तो चलता है, मेरा नाम शिव है तो कोई दूसरे आदमी का नाम शिव है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपन को क्या करना है, उसका शिव है या इसका शिव है, क्लियर है ये बात।
लेकिन मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मान लो आपने डिस्कवर किया और मैंने उसका नाम लिखा श्याम, और कल को वही ऑर्गेनिक कंपाउंड लेट सपोज कोई मान लो अमेरिका में डिस्कवर किया ना, उसने उसका नाम लिखा कोई बबलू, तो बबलू और श्याम दो हो गए बच्चों। तो कल को मान लो ये किसी भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के जरिए किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहां पे इसको किस नेम से बुलाया जाएगा, श्याम या बबलू। तो बोले वो तो कन्फ्यूजन हो गया भाई, है ना, ऐसे करके तो नेम में नेम को लेके ही लफड़ा हो जाएगा फिर तो, इसका मतलब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई फिर तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आगे आया, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटरनेशनल यूनिट प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसने अपने कुछ रूल्स बनाए और उसमें ऐसा लिखा गया कि चाहे कोई भी कंट्री में कुछ भी आप डिस्कवर करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़िया बनाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब नाम लिखने की बात आए ना तो आप अपने हिसाब से नाम मत लिखो, घर पे पंडित मत बुलाओ, ये किताब पढ़ो और उसमें जो भी नोमेनक्लेचर के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसका नेम लिखो, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सही तरीके से सिस्टम से उसका नेम लिखा जाए। कोई भी कंट्री में अलग अलग नेम नहीं लिखने हैं, मेरी बात सुनाई। दैट्स द रीजन वी हैव टू नीड टू स्टडी दैट चैप्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी? आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी इज व्हाट, इसे आईयूपैक भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। क्लियर है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर अपन सोचें तो बच्चों उसमें क्या क्या हो सकता होगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो, मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होगा भाई, तो बोलेंगे सर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होंगे, बहुत सारे कार्बन होंगे ऐसे करके, सही बात है, बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। और उनमें क्या हो सकता है बच्चों, तो और तो आपने क्या सुना है, तो बोले और तो सर हमने ये सुना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक बात है, डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मुझे नहीं पता, मान लो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। मैं हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा नॉलेज देना चाहता हूँ। और बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सर ये हो सकता है कि इसमें रिंग हो सकती थी या फिर ये ओपन चेन हो सकता था। क्लियर है ये बात? और क्या हो सकता है? और तो सर कार्बन के अलावा कोई एटम हो सकता है, जैसे लेट सपोज मान लो कोई हेलोजन लगा दिया, कोई ऑक्सीजन लगा दिया, कोई नाइट्रोजन लगा दिया, कोई व्हाटएवर मान लो कुछ भी लगा दिया, जैसे कि मान लो यहाँ कार्बन लिखा था और इसके बाद में कोई यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा दिया, एक काम ये हो सकता था। बोले इसके अलावा तो सर और क्या हो सकता है भाई? इसके अलावा तो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है फाइनली। तो बोलेंगे मान लो FgO लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? बोले इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो कंपाउंड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें इतनी ही तो बातें हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन टू कन्विंस द नेम ऑफ आईयूपीसी। आपको कभी भी आईयूपीसी नेम लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इज नोन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसे अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलेंगे। आफ्टर दैट जो चेन में नहीं आएंगे, जैसे कि लेट सपोज कुछ कार्बन चेन में नहीं आए और एक डिफरेंट एटम है वो भी चेन में नहीं आया है, those are known as substituents, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? substituents। and this one is known as functional group, इसका नाम क्या है बच्चों? Fg means what? functional group। और यहाँ पे क्या है? एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं आ जाए, आपको बच्चों 5 बातों का पता होना चाहिए और उसी सीक्वेंस में हमेशा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है, मैक्सिमम 5। अगर उसमें से कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे स्किप कर देंगे। जैसे लेट सपोज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कितना भी ऑर्गेनिक बड़ा आ जाए, कंपाउंड आ जाए, यहाँ पे एक रूट वर्ड डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूट वर्ड डिसाइड किया जाता है, उसके यहाँ पे एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है बच्चों, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, और यहाँ पे एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मीन्स विच कम फर्स्ट देन रूट वर्ड एंड आफ्टर दैट सेम
फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी सफिक्स होता है यहाँ पे सॉरी 2 डिग्री सफिक्स। मेरी बात समझ में आई? ये ओवरऑल फंड है अपने पास कोई भी आईयूपीएसी का नाम लिखने के लिए। अब ये हर एक वर्ड जो है ना वो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे रूट वर्ड क्या प्रोवाइड करेगा, रूट वर्ड आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे आपका अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें चेन सेलेक्ट करूंगा ना मैं, जो भी चेन आए उस चेन में कुछ ना कुछ कार्बन होंगे ना, वो कार्बन कितने हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा रूट वर्ड देगा। इट मींस इसका काम क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन किसमें, इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन। ओके, बोले ये क्या बताएगा, ये किस बात की इंफॉर्मेशन देगा, 1 डिग्री 1 डिग्री नहीं है सॉरी प्राइमरी बोलो, वैसे एक ही बात है जो पहले आएगा। ये इंफॉर्मेशन इस बात की देगा नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर मींस वो कैसा है, ओपन चेन वाला है या फिर वो साइक्लिक है। साइक्लिक है तो कितने साइकिल है उसमें, 1 साइकिल है, 2 साइकिल है, 3 साइकिल है, कितने हैं। तो दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड। क्लियर है ये बात? सेकेंडरी प्रीफिक्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट, है ना, जो अपने पास कार्बन चेन सेलेक्ट करते टाइम जो ये कार्बन कुछ आए नहीं, कुछ रेस्ट ऑफ कार्बन कुछ और बाहर रह गए, 2009 है सब्स्टिट्यूएंट, तो उन सब्स्टिट्यूएंट का नेम कहाँ लिखोगे आईयूपीएस में, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों। ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इंफॉर्मेशन अबाउट सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। विथ पोजीशन का मतलब ये है कि ये तो ठीक है, मान लो जैसे मान लो अभी अपने पढ़ा नहीं है Cl का नाम क्लोरो होता है, तो क्लोरो तो ठीक है, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है, ये जो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की है उसके कौन से नंबर कार्बन पे Cl लिखा हुआ है। इट मींस नेम प्लस पोजीशन इंफॉर्मेशन देना सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम रहेगा बच्चों। अब ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा, तो ये इंफॉर्मेशन देगा बॉन्ड का नेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड मींस व्हाट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन इट मींस दिस वन इज एल्कीन सो दैट इन आएगा, अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड हुआ एल्काइन हुआ तो इट मींस आइन आएगा। तो ये एक्चुअली के अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी है, ये नेचर किसका है, बॉन्ड का। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसा है। Let's suppose if carbon carbon single bond is present, then we use primary suffix as a an. If double bond is present, then we use in. If triple bond is present, then we use in. Is it clear? And finally बताओ कौन बच गया इसमें, functional group. If functional group is present, whatever alcohol, aldehyde, ketone, तो उसका नेम कहाँ लिखोगे, उसका नेम बच्चों आईयूपीएसी में सबसे लास्ट में लिखा जाता है। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर और नॉट? तो इट मींस आपको कोई भी आईयूपीएसी नेम हमेशा इसी पैटर्न में लिखना है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नाम लिखोगे, उसमें सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो, अगर कल को मान लो बोलेगे सर इसमें चेन के बाहर कोई रहा ही नहीं, कोई बात नहीं, ये पार्ट स्किप हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अगर हुआ तो सबसे पहले उसका नाम, कंपाउंड का नेचर, बाद में आप कार्बन काउंट करो उसमें, उसके लिए क्या आप रूट वर्ड यूज में लेंगे, उसके बाद में डबल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड या फिर कुछ भी है तो उसको नोटिस करो, फाइनली फंक्शनल ग्रुप है तो उसको नोटिस करो। मैक्सिमम 5 पार्ट आर रिक्वायर्ड टू नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट आपको ये मैक्सिमम है, अगर कोई चीज इसमें मिस होती है इसका मतलब वो नहीं आएगी, कोई बात नहीं, छोड़ो। क्लियर है? चलो 1 बाई 1 करके थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो रूट वर्ड की बात करें। रूट वर्ड क्या बताएगा, क्या बताओ इंफॉर्मेशन क्या देगा रूट वर्ड, रूट वर्ड किसकी इंफॉर्मेशन देगा, द नंबर ऑफ कार्बन, किसमें, इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, पीसीसी लिख दूं शॉर्ट में। चलो
लेट सपोज मान लो बच्चों कार्बन चेन में एक कार्बन आया, ठीक है ना, उसके लिए क्या नेम प्रीफर करोगे? मेथ। चलो 2 कार्बन आए, उसके लिए बोलो एथ। ये आपने 10th में पढ़े है ना, प्रोप, ब्यूट। इसको भी तो ब्यूट बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, बट नहीं है, ये ब्यूट बोलना है, ब्यूट। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अनडेक, 1 का मतलब होता है बच्चों अन, और 10 का मतलब डेक, अनडेक। 2 को क्या बोलते हैं? दो, दो, तो दो डेक। 13 को बोलो, 3 का मतलब होता है बच्चों ट्राई, और 10 का मतलब डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक। 5 को बोलते हैं पेंटा, और 10 को बोलते हैं डेक, इसका मतलब पेंटा डेक। हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक। इकोस, 20 इज रिप्रेजेंट बाय इकोस, इसे क्या बोलेंगे अपन? इकोस। चलो 21 के लिए बोलो, इसका एक अलग नियम है, हेन इकोस करके। है निकोस, ठीक है ना, इसका एक रीप अलग है, बाकी सब चलेगा। 22 का बोलो, 2 का बोलो, 2, और 20 का इकोस, ऐसे कर लोगे ना। जैसे कि मान लो मैंने बोला लेट्स सपोज 23 का नहीं लिख रहा, वो 23 का लिखना होता तो ट्राइकोस, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस, ऐसे करके। मान लो मैं कुछ एक लिखता हूँ, जैसे 28 का लिख के बताओ। 8 के लिए बोलो ऑक्टा, और 20 के लिए बोलो इकोस, तो ऑक्टा इकोस। क्लियर है बच्चों? 0 के लिए ना कॉन्ट होता है, कॉन्ट, और 3 के लिए ट्राई होता है, इसलिए ट्राई कॉन्ट होता है, ट्राई कॉन्ट 30 के लिए। इसलिए लेट सपोज मुझे बताओ 33 का क्या होगा? 3 का क्या होगा? ट्राई, और 30 का क्या होगा? ट्राई कॉन्ट। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ट्राई, ट्राई कॉन्ट। चलो बोलो 39 के लिए बोलो नोना फॉर 9, फॉर 30 ट्राई कॉन्ट, नोना ट्राई कॉन्ट। चलो मुझे बताओ 40 के लिए सजेस्ट करो, दिखाई। 4 के लिए टेट्रा, 40 कॉन्ट, टेट्रा कॉन्ट। 50 के लिए सजेस्ट करो पेंटा कॉन्ट। 60 के लिए सजेस्ट करो हेक्सा कॉन्ट। 70 के लिए बोलो हेप्टा कॉन्ट। ऐसे कोई रैंडम सा लिख के दूंगी आपको। चलो बताओ 73 के लिए बोलो 43 ट्राई, 470, 470 हेप्टा कॉन्ट। चलो मुझे बताओ 78 के लिए सजेस्ट करो ओक्टा हेप्टा कॉन्ट। चलो 80 के लिए बोलो ओक्टा कॉन्ट। 90 के लिए बोलो नोना कॉन्ट। 99 के लिए बोलो बच्चों नोना, नोना कॉन्ट, नोना, नोना कॉन्ट। 100 के लिए होता है बच्चों हेक्ट। इट मीन्स आपको हालांकि 100 तक जरूरत नहीं है, आपको 20 तक तो याद होना ही चाहिए ना। 20 क्योंकि मैक्सिमम जो कार्बन चेन अपन सेलेक्ट करेंगे वो 20 कार्बन की करेंगे, बिकॉज भाई एक बुक और पेन पेपर में इतने ज्यादा कार्बन बनाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। बट बहुत साल पहले एक बार ऐसा जरूर क्वेश्चन आया था कि इफ लेट्स सपोज इफ कार्बन चेन में 89 कार्बन होते देन व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर दैट प्रीफिक्स, उसके लिए रूट वर्ड क्या होता, तो वो बड़ी एक समस्या वाली बात है ना। इसलिए रूट वर्ड हो गया, चलो इसको लिख लो अच्छे से। अब तो हो गया ये।
चलो रूट वर्ड के बाद में अपने पास टोटल 5 है ना, जिसमें आपने डिवाइड कर रखा है, उसमें एक रूट वर्ड अभी आपने डिस्कस किया है। रूट वर्ड इज व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन विच प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताओ क्या इंफॉर्मेशन देगा अपन को? द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बट स्टिल वी डोंट talk about the position of substituent, the naming of substituent only. Okay, what do you mean by substituent? Let's suppose this one is a carbon chain, ठीक है ना, this one is a carbon chain. कार्बन चेन के बच्चों बाहर मान लो लेट सपोज एक कार्बन बाहर रह गया है ना, ऐसा एक कार्बन बाहर रह गया CH3 के फॉर्मेट में ही। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। इट मीन्स अगर बच्चों कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी, वो सब्स्टिट्यूएंट के आपको पीछे YL लिखा हुआ दिखाई देगा, YL, याद रखना है इस बात को हमेशा, YL एक कार्बन के लिए मेथ। और अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इट मीन्स ये कार्बन चेन में नहीं आया है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। जैसे 2 कार्बन मान लो लेट सपोज 2 कार्बन बाहर रह गए, तो 2 कार्बन बाहर रह गए तो उसके लिए आप क्या नेम लिखोगे? इथाइल। क्यों लिखा इथाइल बताओ? फॉर 2 कार्बन इथ, और YL रिप्रेजेंट इट मेक सब्स्टिट्यूएंट। चलो 3 कार्बन के लिए बोलो। ये एरो नहीं है बच्चों, ये कनेक्ट है, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ है ना। लेट सपोज दिस वन इज प्रिंसिपल कार्बन चेन। बोलो 3 कार्बन के लिए बोलो। प्रोपाइल। क्लियर है? प्रोपाइल को बच्चों आप ऐसे भी तो लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ऐसी जब स्ट्रक्चर होती है ना, पहले से सेकंड नंबर कार्बन पे एक CH3, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसो स्ट्रक्चर। बाकी नेम इसका भी क्या होगा? प्रोपाइल, बट दिस वन इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। दिस वन इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। जैसे एग्जांपल के लिए CH2 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 CH3, बताओ इसका नेम बोलो। ब्यूटाइल, है ना। ऑल दीज आर इन शॉर्ट नोन एज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप्स, इन्हें इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। नंबर ऑफ कार्बन YL लगाओ, नंबर ऑफ कार्बन YL लगाओ। इज इट क्लियर? जैसे OCH3 बाहर रह गया, लेट सपोज OCH3, इसका नाम होता है बच्चों मिथॉक्सी। मिथ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन इज प्रेजेंट, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, इट मीन्स मिथॉक्सी। इफ OCH2 CH3, इट मीन्स दिस नोन एज इथॉक्सी। एंड इथॉक्सी को आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, किस टाइप से? OC2H5, बोथ आर सेम, इट मीन्स इथॉक्सी। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए इन जनरल OR लिखा रहे, तो OR का मतलब होता है एल्कोक्सी। इन जनरल बात करें तो एल्कोक्सी। एल्क फॉर नंबर ऑफ कार्बन, एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, एंड ऑक्सीजन रिप्रेजेंट द ऑक्सी, इट मीन्स एल्कोक्सी। इफ 3 कार्बन इज प्रेजेंट देन प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, इस टाइप से। क्लियर है? ओके। सम डिफरेंट substituents are present rather than carbon. Let's suppose fluorine, F लगा रहे मान लो बाहर, Cl लिखा रहे, लेट सपोज Br लिखा रहे बच्चों, I लिखा रहे, NO2 लिखा रहे, और NO2 और ONO लिखना, दे आर डिफरेंट थिंग्स, और NO लिखना, दे आर आल्सो डिफरेंट। इट मीन्स F का मतलब होता है बच्चों फ्लोरो। क्या नाम होगा इसका? फ्लोरो। Cl को नाम क्या देंगे? क्लोरो। मैंने क्या बताया? YL लिखा रहता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन इन केस ऑफ कार्बन बाकी इनका नेम होता है अपना खुद का। क्लियर है? जैसे Br का नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। चलो इसका बताओ, आयोडो। NO2 का नाम होता है बच्चों नाइट्रो, नाइट्रो, और ONO का नाम होता है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, और NO का नाम होता है नाइट्रोसो। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो। ओके। और अगर मान लो ऐसे बेंजीन की रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करे, लेट सपोज, इसको आप ऐसे भी बोलते हैं, और इसको बच्चों कई बार ऐसे फाई लिखा रहेगा, फाई, या फिर कई बार इसको इस टाइप से लिखा रहेगा PH,
pH. All three things are same, known as phenyl. What is the name of this substituent? Phenyl. How to represent? Benzene ring या phi या pH, all things are same. Is it clear? Okay. इसके साथ साथ और सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो बाद में अपन इनको डिस्कस करते रहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की बात क्लियर होगी? चलो बताओ मुझे, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचर। किसका नेचर बताओ? कंपाउंड का नेचर। कंपाउंड का नेचर बच्चों जैसे कि लेट सपोज कंपाउंड नेचर है ना, नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड, और उसके लिए वहां पे आप प्राइमरी प्रीफिक्स क्या सजेस्ट करेंगे ना। जैसे लेट सपोज अगर मान लो कोई ओपन चेन वाला है कोई, है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन कोई कंपाउंड है, तो उसके लिए कभी भी बच्चों 1 डिग्री का प्रीफिक्स आता ही नहीं है। उसके लिए उस IUPAC के रूल्स में कोई सजेशन नहीं दिया गया है कि अगर लेट सपोज ओपन चेन है तो उसका ऐसा बोला जाएगा भाई कोई नेचर नहीं है, ओपन चेन वाला ही है तो। लेकिन अगर मान लो उसमें साइक्लिक नेचर हुआ है ना, लेट सपोज 1 रिंग हुई, मान लो 1 रिंग हुई कार्बन की, 1 रिंग हुई कार्बन की, जैसे कोई भी मेंबर की हो, चाहे 6 मेंबर की हो, चाहे 5 मेंबर की हो, चाहे 4 मेंबर की हो, नंबर ऑफ कार्बन डजंट मैटर। इफ 1 रिंग इज प्रेजेंट देन टू यूज ए वर्ड नोन एज साइक्लो फॉर द नेचर ऑफ कंपाउंड। आपको क्या यूज लेना पड़ेगा? साइक्लो वर्ड यूज में लेना पड़ेगा। क्या बताने के लिए? कि इस कंपाउंड में सर एक रिंग है ना, लेट सपोज 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, देन 2 रिंग हाउ टू कनेक्ट टू ईच अदर, उस बात पे डिपेंड करता है। लेट सपोज मान लो अगर कोई 2 रिंग इस टाइप से कनेक्टेड है, जैसे ये वाला केस हुआ, मान लो ऐसे कोई कनेक्ट हुआ। इफ वन कॉमन कार्बन के साथ कोई 2 रिंग अटैच हो, तो इस टाइप से अगर कभी हुआ तो उसके लिए आपको प्रीफिक्स एज यूज लेना पड़ेगा बच्चों, बाईसाइक्लो 2 रिंग्स आर प्रेजेंट फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, स्पाइरो। क्या नेम हो जाएगा? स्पाइरो। इफ 2 रिंग्स आर कनेक्टेड विथ 2 कॉमन कार्बन, लेट सपोज 2 रिंग्स आर कनेक्टेड, लेट सपोज इस टाइप से होता, मान लो if 2 rings are connected with 2 common carbon, then we use as a primary prefix bicyclo. Is it clear? Sometime use bicyclo, sometime use spiro, sometime use the simple cyclo, or in an open chain structure there is no need to use 1 degree primary prefix. Is it clear? Okay. और कौन बच गया बताओ? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा प्राइमरी सफिक्स? नेचर ऑफ बॉन्ड। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर लिया। क्या? इफ ऑल कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? एल्केन, एंड फॉर एल्केन 1 डिग्री सफिक्स इज व्हाट? एन। क्या यूज लेंगे? एन। इफ कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज लोगे बोलो? इन। क्या यूज लोगे? इन। इफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन 1 डिग्री सफिक्स क्या वहां पे क्या लिखोगे बोलो? आइन। क्या लिखेंगे अपन? आइन। एंड इफ बोथ कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन 1 डिग्री सफिक्स में आपको क्या नेम लिखना पड़ेगा? इन और आइन दोनों एक साथ, इन शॉर्ट इनाइन। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से अपन ने थोड़ा बहुत रफ आइडिया लिया कि IUPAC में कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। बाकी अपन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।